नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसी क्रम में ये हमारी चौथी सीरीज है, जिसमें अब तक के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, उनकी 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो ये इस सीरीज में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी अब तक के गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चंस कई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिए। यदि आप भी एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस रेलवे दिल्ली पुलिस या बैंक क्लर्क का एग्जाम हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो ये सीरीज आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आपको ये सभी क्वेश्चन से बहुत अधिक फायदा होने वाला है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जरूर क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज चौथी। इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन कब हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से होते हुए ईरान के रास्ते भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में भारत पहुंचे। तो आप जानते ही हैं कि आर्यों का माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और सबसे पहले वे भारत में पंजाब प्रांत में आकर के बसे। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले भारत में आकर के बसे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, ईरान के रास्ते सबसे पहले वे भारत 1500 ईस्वी पूर्व में आए। दूसरा प्रश्न है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? तो आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में आए। तीसरा प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो आर्यों ने सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश पर अधिकार किया। अगला प्रश्न है, हिंद यानी भारत की जनता के संबंध में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। तो अरबों ने सबसे पहले भारत के लोगों के लिए हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और आपको मालूम ही है, भारत में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में प्रथम जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत आया था। तो अरबों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का भारत के लिए प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कानूनदाता कौन माना जाता है? तो मनु प्राचीन भारत के कानूनदाता कहे जाते हैं और आप जानते ही होंगे, इन्होंने मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, आर्य काल में राजा को क्या कहते थे? तो आर्य काल में राजा को राजन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो शुरुआती वैदिक साहित्य है उनमें सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र है? सबसे अधिक किस नदी का वर्णन है? तो सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्यों में सबसे अधिक वर्णन है। चूंकि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के निवास करने लगे थे, तो सिंधु नदी का सबसे अधिक प्रयोग जो है आरंभिक वैदिक साहित्यों में मिला है। अगला प्रश्न है, किसने वेदों का पुनर्गठन किया? तो महर्षि वेद व्यास, जिनको महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, उन्होंने वेदों का पुनर्गठन किया। तो जो 4 वेद हैं उनका पुनर्गठन महर्षि वेद व्यास ने किया। इसके अलावा जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों की जो रचना है वो भी वेद व्यास जी के द्वारा की गई मानी जाती है। 9वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर लिखी गई हैं। और आपको मालूम ही है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। पुराणों की संख्या है 18 पुराण, वेदों की संख्या है 4 और उपनिषदों की संख्या है 108। और उपनिषद जो हमारे ग्रंथ हैं वे दर्शन पर, फिलॉसफी पर आधारित हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर के बैठना है, सिटिंग नियर टू द टीचर। गुरु के नजदीक जाकर के बैठना, सिटिंग नियर टू दी गुरु। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से अस्तोमा सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर चलें, जो ये पंक्तियां हैं, ये किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ऋग्वेद से ये पंक्तियां ली गई हैं। अस्तोमा सद्गमय
तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृतोमा अमृतम गमय। ये पंक्तियां ऋग्वेद से ली गई हैं। 11वां प्रश्न है, किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिक्र है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार ओम शब्द का जिक्र है। ओम शब्द का जिक्र है। 12वां प्रश्न है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। आपने ये सुना ही होगा 8 प्रकार के विवाह, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इसके अलावा गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, इस तरह के कुछ विवाहों के नाम हैं। तो कुल 8 प्रकार के विवाह प्राचीन समय में प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो ऐसे अध्यापक जो वेदों के विरोधी थे और ब्राह्मण ग्रंथों के विरोधी थे, उनको श्रमण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो पशुपालन और कृषि, मुख्यतः पशुपालन और कृषि जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय माना जाता है। 16वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है, भागवत ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जिसका एक अंग है श्रीमद् भगवत गीता, तो वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और एक प्रधान ग्रंथ है। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन सा है? तो गौधन को, यानी गायों का पाला जाना जो है एक संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता था। जिसके पास ज्यादा गायें होती थी उसको उतना ज्यादा धनी माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची भी है। निष्क क्या होते थे? तो वैदिक काल में निष्क स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। 20वां प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सभा जो है मंत्री परिषद कही जाती थी। 21वां प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ या वाद विवाद कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ या वाद विवाद कहा गया है। 22वां प्रश्न है, विवाह सूक्त प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला किसमें है? तो विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला एक ग्रंथ है विवाह सूक्त, जो कि ऋग्वेद में मिलता है, उस ऋग्वेद का एक अंग है। 23वां प्रश्न है, कौन जल या समुद्र का देवता था? ऋग्वैदिक काल में जल और समुद्र का देवता वरुण को माना जाता है। वरुण देव को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। 24वां प्रश्न है, 3 पगों में तीनों लोकों को नापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो भगवान विष्णु को उपक्रम कहा गया है क्योंकि इन्होंने राजा बलि से 3 पगों में 3 लोगों को माप करके उनसे जमीन तीनों लोगों को प्राप्त कर लिया था, इसलिए भगवान विष्णु को उपक्रम भी कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।